गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालिए तो 300 साढ़े 300 अंकों की कमजोर शुरुआत यहां से होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय 330 अंक नीचे है। वहीं अगर एशियन मार्केट्स की बात की जाए तो यहां पर भी भारी भरकम प्रेशर बना हुआ है। 5 से 7% की कमजोर शुरुआत के साथ जापान कोरिया के मार्केट इस समय ध्वस्त दिखाई दे रहे हैं और निक्के की अगर बात करें 2000 अंकों की कमजोरी इस समय दिखाई दे रही है। यानी कि हम पूरी तरह से देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच चौथे हफ्ते प्रवेश कर चुका है, उसके बाद पूरे दुनिया भर के मार्केट्स में कोहराम का माहौल मचा हुआ है। सोमवार की शुरुआत तो एटलीस्ट लाल निशान के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं, इस पर पूरी अपडेट लेते हैं। ओवर द वीकेंड क्या कुछ हुआ है ये भी जानेंगे और शुक्रवार को अमेरिकी मार्केट्स का प्रदर्शन कैसा रहा इस पर भी करेंगे फोकस। मेरी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए क्या कुछ हुआ है और क्या हालात में कोई भी सुधार दिख रहा है? कोई सुधार तो नहीं दिख रहा है। दोनों ही देशों के बीच रिटेलिएशन को लेकर जो बातें हैं वो अब तेज हो चुकी हैं और अब न्यूक्लियर बेस पर हमले की भी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। यूएस ने कहीं ना कहीं अब ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है करीब 48 घंटे का। हालांकि ये खबर शुक्रवार की थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है कि उनके वो पावर प्लांट पर हमले शुरू कर देंगे और ईरान ने भी फिर पलट के जवाब दिया कि उनके भी एनर्जी ठिकानों और वाटर सिस्टम्स पर हमले की धमकी दी है। जो कि अब ये जो चीजें हैं और ये जो बातें निकल कर आ रही है वो काफी सीरियस होते हुए अब नजर आ रही है दोनों ही देशों के बीच। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर भी कुछ अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और ईरानी क्रूड की खरीद बिक्री को लेकर 30 दिन की छूट का ऐलान कर दिया है। तो इस तरह के भी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच हमने देखा कि काफी सारे देश इन्वॉल्व हुए। प्रधानमंत्री मोदी की भी बड़े लीडर्स के साथ बात हुई। इस बीच जापान ने भी यहाँ पर कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जो बिछी बारूदी सुरंगें हैं उनको हटाने में मदद कर सकते हैं अगर सीज फायर का ऐलान यहाँ पर हुआ तो काफी सारे डेवलपमेंट हुए हैं इस बीच। लेकिन हम देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में एक कमजोरी के संकेत ही आ रहे हैं क्योंकि युद्ध जो है अब यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी डर से हमने देखा कि शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में चौतरफा भारी गिरावट थी। हालांकि यहाँ पर लगातार एक जो गिरावट है वो बनी हुई है और अब डाउ जोन्स 6 महीने के निचले स्तर पर, S&P 500, नैस्डैक करीब 7 महीने के निचले स्तर पर आ चुके हैं। इसके अलावा तीनों ही बड़ा इंडाइसेस लगातार चौथे दिन यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और इस बीच कच्चा तेल अगर देखें $112 के ऊपर बंद हुआ। जुलाई 2022 के बाद अगर देखें तो अपनी ऊपरी स्तर पर जाकर बंद हुआ है। तो कच्चे तेल में लगातार बढ़त हुई है और 4 दिन में ब्रेंट क्रूड में करीब 12% की बढ़ोतरी भी हमने देखी है। इस बीच अगर सोने चांदी की बात करें तो वहां पर भी बिकवाली हावी है। सोना जो है वो 2.5 महीने के और चांदी 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। मेटल्स में थोड़ा मिला जुला कारोबार इस बीच देखने को मिल रहा है। तो संकेत आज के लिए अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। ऑलराइट, थैंक यू पूजा, वो पूरे अपडेट्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।